हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या अध्यात्म पलायनवाद है? अभी फेसबुक पर एक मित्र से मेरी बहस हो गई इस बात को लेके। उन्होंने पोस्ट लिखा कि जो अध्यात्म है उसे ही वो रहस्यवाद कह रहे थे। इसके नाम पे बहुत झोल झाल होता है, लोगों को उल्लू बनाया जाता है और भी बहुत कुछ लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये बताया जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीमारियों का इलाज ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बहुत सारा वो जो धार्मिक रूप से अंधविश्वास मौजूद है समाज में, उसके बारे में उन्होंने बातें की। और उनकी बातों से साफ मुझे लगा, और काफ़ी पोस्ट पढ़ने से मुझे लगा कि उन्हें अध्यात्म का कुछ भी पता नहीं। वो धार्मिक अंधविश्वासों को ही अध्यात्म भी समझ लेते हैं। और काफ़ी लोगों का यही मानना है। कुछ लोग कह रहे थे कि धर्म दूसरों के द्वारा बनाया हुआ उलझन है, तो अध्यात्म खुद के द्वारा बनाया हुआ उलझन है। उसी में व्यक्ति उलझा रहता है और पूछता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये दूसरी ही दुनिया में लोगों को लेकर चले जाते हैं जो आध्यात्मिक लोग होते हैं। इन्हें वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं होती कि गरीबी कितनी है, समस्याएं कितनी हैं समाज में, उसे कैसे दूर किया जाए, जो सत्ता वर्ग है उनसे कैसे लड़ा जाए, और भी चीज़ें जो समाज में हो रही है उस पर ये लोग बात नहीं करते। इनकी दौड़, इनकी बातें कुछ अलग रहती है। ये पलायनवाद है, ऐसा करके उन्होंने पोस्ट लिखा। काफ़ी बहस हुई इस बारे में, तो इसी पर मैं बात करूँगा। काफ़ी लोगों के मन में ऐसा होता होगा, काफ़ी लोग ऐसे सोचते होंगे कि भाई अध्यात्म जो है वो पलायनवाद ही है। काफ़ी लोग इसलिए भी डर जाते हैं कि एक बार जो आध्यात्मिक बन गया, उससे उसकी जो इच्छाएं हैं वो मर जाएगी। वो जीवन को आनंदित होकर जी नहीं पाएगा, वो मौज नहीं मना पाएगा, वो समाज से कटने लगेगा। वो जो आम लोग कर रहे हैं जीवन में, अब उसका जीवन वैसा नहीं रहेगा, ऐसा लोग समझते हैं। और ऐसा समझने के पीछे कारण है, उनकी लगता है कि मैंने व्यक्ति की रुचि ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा वो समझते हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं गलतफहमियां हैं जो अध्यात्म के नाम पे है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग करीब से अध्यात्म को जानते नहीं। अगर जहाँ भी सच्चा अध्यात्म है वहाँ मैं देखता हूँ कि पलायनवाद नहीं बल्कि असली संघर्ष है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में है, उसके पास आत्मज्ञान है, आत्म समझ है, तो हो ही नहीं सकता है कि वो पलायनवादी होगा। हाँ, ये तरीके थोड़े अलग हैं, क्योंकि अध्यात्म जो है समस्याओं के जड़ पे बात करता है। और जड़ कहाँ है? हमारे भीतर है, अहंकार में है। उसे मिटाने की बात करता है। वो देखने की दृष्टिकोण ही बदल देता है। इसलिए सवाल उत्पन्न होता है अध्यात्म में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ, ताकि हम स्वयं को जानें। खुद को जानने पे बात किया जाता है। लेकिन जो लोग दूर से देखते हैं अध्यात्म को, जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, तार्किक समझते हैं, रेशनल समझते हैं, उन्हें लग जाता है कि भाई ये भी बस पलायनवादी ही लोग हैं, ये भी बस लोगों को उलझाए हुए हैं, इनकी बातें जलेबी जैसी है, ये बहुत उलझन भरा चीज़ें हैं। लेकिन जो पास से देखेगा ना, जो उसमें घुसा हुआ है, जो काफ़ी उसमें समय दिया है, वो साफ देखेगा कि अध्यात्म कोई उलझन भरी बात नहीं, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। हमारा मन उलझा हुआ है, इसलिए हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, या हम वहाँ है नहीं इसलिए दूर से चीज़ें उलझन भरी लगती है। हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की बात पढ़ लेते हैं और हमें लगने लगता है कि पता नहीं कौन सी बात कर रहा है, क्योंकि आम जीवन की बात नहीं होती, सामाजिक बात नहीं होती, वहाँ बहुत गहराई की बातें होती हैं, अपने भीतरी तल की बात होती है। और व्यक्ति जी रहा है ऊपरी सतहों पर, किसी की इच्छाएं देख लिया, किसी की ज़रूरत देख लिया, किसी का भोजन करने का तरीका देख लिया, कैसे सरकार चलाया जाए, कैसे टैक्स दिया जाए, कैसे ये किया जाए, वो किया जाए, और इसी पे खूब चर्चाएं होती है। जो बुद्धिमान लोग कहते हैं, वैचारवादी लोग कहते हैं, और वही लोग कर भी रहे हैं। दूसरों को दोषी ठहराना, आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी बातें अच्छी होती है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि व्यक्ति कोई समाज सुधार के लिए संगठन बनाना चाहता है, कोई संस्था बनाता है,
या कोई अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी भ्रष्ट हो जाता है, उसके पीछे कारण है कि सिर्फ विचारवादी हो जाने से, सिर्फ ऊपरी सतह पर सुधार करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आदमी को भीतर से बदलना पड़ेगा, और आदमी को भीतर से बदल दिया जाए ना तो सब समस्याएं हल हो जाएगी। आप व्यक्ति को एक जगह बदल देते हैं, वो दूसरी जगह भ्रष्ट होता है, दूसरी जगह बदल देते हैं, तीसरी जगह भ्रष्ट हो जाता है, तीसरी जगह कोई बीमारी पकड़ रखी है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो ऊपरी ऊपरी सतही जीवन के रूप में दिखाई देता है। बहुत सारी सतह पर समस्या है, और हर एक समस्या को सॉल्व करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर व्यक्ति को भीतर से बदल दिया जाए ना तो उसके भीतर ऐसी समझ आ जाती है कि वो सारे समस्याओं को आसानी से देख लेता है, सब समस्याओं का हल हो जाता है, और अध्यात्म वही करता है, वो जड़ पे बात करता है। और जो भ्रम है आदमी का कि यह पलायनवाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यह असली संघर्ष सिखाता है, यह दुनिया को बदलने का असली जरिया है। समझ जाइए कि आत्मज्ञान, अध्यात्म असली जरिया है, क्योंकि आदमी की भीतर की जो समस्याएं हैं ना उसी को ही दूर कर देता है। और जब भीतर से समस्याएं दूर हो जाएगी तो वो उस तरह से ना भोगवाद करेगा, उस तरह से ना व्यक्ति को देखेगा। अब मान लीजिए कि बाहर समस्या है, जातिवाद है, आपस में ही लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, चाहे क्षेत्रवाद है, चाहे भाषावाद है। अब व्यक्ति भीतर से देख ले कि ये सब बाहरी चीज़ें हैं, मैं भीतर से बिल्कुल वो नहीं हूँ जो समाज ने बनाया है। सारे भेदभाव सामाजिक कंडीशनिंग के कारण है। अब भीतर से आदमी देख ले कि सारे कंडीशनिंग झूठे हैं, तो क्या वो किसी व्यक्ति से भेदभाव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई उसका विरोधी भी है ना तो उसे देखेगा कि विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी उस पर कंडीशनिंग का असर है। कोई मुझसे अलग है तो क्यों है, उसे आप साथ देखेगा, और फिर उससे वो दुश्मनी नहीं करेगा बल्कि प्रेमपूर्ण होगा, करुणावश होगा। वो इंतजार करेगा कि उसके भीतर वो बात समझ आए और वो देख पाए। तो ये करता है अध्यात्म, और हर समस्या का हल यहाँ से हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है, उसके जीवन में आत्मज्ञान आता है, तो उसकी दौड़ संसार की ओर समाप्त हो जाती है। वो ऐसा नहीं करेगा कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को सताएगा, बिल्कुल नहीं। वो हिंसक नहीं होगा, वो प्रेमपूर्ण हो जाएगा, करुणावान हो जाएगा। अब बताइए, इससे क्या वो दूसरों को सता पाएगा? क्या दूसरों के साथ छल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो असली बात यहीं से होती है, और असली सुधार कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके जीवन में आत्मज्ञान है, जिसके जीवन में सत्य का बोध है, सत्य की समझ है। तो यह पलायनवाद बिल्कुल नहीं। और जिन्हें लगता है कि अध्यात्म से इच्छाएं समाप्त हो जाती है, मन मर जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं। असली चीज़ दिखाई देती है अध्यात्म से। हाँ, झूठी चीज़ों से मन उब जाता है। अब झूठ जो दिखाई दे दिया, जहाँ दिखाई दे दिया कि ये खिलौने हैं, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं, बस वहीं दिखाई देता है। बाकी उसके पास करने के लिए बहुत काम होते हैं, उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ होती है, बड़ी बड़ी समस्याएं होती है जिस पर वो काम करता है, जिसके लिए वो लड़ता है। चारों तरफ उसे दिखाई देता है कि घर जल रहा है, आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने हैं, और उनके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तकलीफें हैं, वो उसे दूर करने की कोशिश करता है। जब बात मेरे भीतर समझ आ गई, वो चाहता है कि भाई दूसरों को भी समझ आए, ताकि उनके जीवन से दुख दूर हो, ताकि वो भी आनंद से जीवन को जी सके, सहज रह सकें, और ये काम करता है। तो जो भी लोग समझते हैं कि अध्यात्म पलायनवाद है या रहस्यवाद है, यहाँ उलझन ही उलझन है, वो बहुत बड़े भ्रम में है, वो बहुत अध्यात्म से दूर है। यहाँ शब्दों के मतलब धीरे धीरे समझ आते हैं। कोई आध्यात्मिक शब्द है, एक बाहरी व्यक्ति पढ़े जो कभी अध्यात्म में नहीं है, उसके लिए बिल्कुल उसके अलग अलग अर्थ होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म में है, जिसके भीतर समझ है, उसके प्रति काफ़ी समय दिया है, काफ़ी पढ़ा है, अपने आप को समझा है, उसके लिए उस शब्द का मतलब अलग होता है, और ऐसे ही समझ आता है चीज़ें। और जब जितने हम गहराई में उतरते जाते हैं, जितने हम अपने करीब जाते हैं, उतना हम देखते हैं कि समस्याओं का जड़ कहाँ था, मैं जीवन में डरा क्यों था, मैं जीवन में इस प्रकार संसार के पीछे क्यों भागता था, क्यों मेरे भीतर क्रोध था, क्यों हिंसा थी, सब चीज़ें समझ आती है। इसलिए अध्यात्म पे जोर दिया जाता है। तो निश्चित ही आपको समझना होगा कि अध्यात्म कोई पलायनवाद नहीं है, यह हर समस्या का असली जड़ मिटाता है, हर समस्या का असली जड़। अध्यात्म को समझना है तो इसके करीब आइए, प्रवेश कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, संयम से काम लीजिए। कोई भी बात अचानक समझ नहीं आती, बहुत समय देना पड़ता है, धीरे 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 बातें साफ होती है।
आप चाहेंगे कि 2 मिनट में बातें समझ आ जाए जैसे कि दुनिया की है, तो नहीं समझ आएगी, ये बात समझ जाइए। और काफ़ी लोग ऐसा ही होते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और नहीं समझ आती है तो छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मैंने तो पढ़ा था, ऐसे तो लिखा है, कोई भी समझ सकता है। अरे भाई, ऐसी बात ही नहीं है। अगर समय दोगे तो चीज़ें समझ आएगी। हर क्षेत्र अलग अलग है और उस क्षेत्र में जो है, जिसने काफ़ी समय दिया है, उसे ही वो बातें समझ आती है। आपको कहा जाए कि म्यूजिक की समझ है तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे। आपको ऐसे टेक्नोलॉजी की कोई समझ, जो आपका क्षेत्र नहीं है, और जाएंगे वहाँ समझने, तो क्या आप समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं, तो निश्चित ही वहाँ समय देना पड़ता है। धीरे 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 चीज़ें समझ आती हैं। और अध्यात्म ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ चीज़ें बाहर नहीं, भीतर है। यहाँ परत दर परत अपने आप को समझना है। बाहर कई लोग उल्टे सीधे बातें भी बताएंगे, यहाँ अपने विरुद्ध जाना पड़ता है। और अपने विरुद्ध जाना सबसे बड़ी बात है। आपका मन कभी स्वीकार नहीं करेगा कि अपने विरुद्ध जाया जाए। इसीलिए हम तुरंत उब जाते हैं, हम तुरंत छोड़ देते हैं अध्यात्म को। क्योंकि यहाँ जब जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो मिट रहा हूँ, मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा, मैं तो कुछ रहूँगा ही नहीं, इस प्रकार दिखाई देता है। और निश्चित ही दोस्तों ऐसा होता है। क्योंकि अध्यात्म आपके भीतर अहंकार तो बिल्कुल नहीं रहने देगा। अध्यात्म आपको सत्य में मिलाएगा और फिर आप सत्य होकर के जीवन को जियोगे। तभी जाकर के जीवन में सहजता आती है, प्रेम आता है। तभी जाकर के सभी बातें साफ होती है और देख पाते हो कि जीवन में दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है, लोग दुखी क्यों हैं। तभी जाकर के आप सत्य के लिए खड़े हो पाते हो। तो निश्चित ही अगर इन सब बातों को समझना है तो आपको समय देना पड़ेगा। ऐसे कुछ बात समझ नहीं आती, आपको पढ़ना पड़ेगा, गुरुओं को सुनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बातों को सुनना पड़ेगा, अपने जीवन को देखना पड़ेगा, अपने आप पे प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे समझ आता है। तो निश्चित ही यह बहुत ही गलत धारणा है कि अध्यात्म पलायनवाद है। और यह भी बहुत गलत धारणा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप में ही उलझा हुआ आता है। ऐसा बात नहीं है, वो असली समाधान बताता है।